आज हम फिर से एक टाइटल लेकर हाजिर हैं और इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कल मैंने एक टाइटल डाला था जो हिंदी फॉन्ट स्टाइल में टाइटल था और 3D वाला टाइटल। आज का जो टाइटल है वो भी 3D का ही है और हिंदी फॉन्ट स्टाइल का ही है। तो आपको इस टाइटल के दौरान काम करने का तरीका तो मैंने कल ही बता दिया था। आज भी आपको कुछ तरीका बताएंगे कि आज का जो फॉन्ट है, जो 27 नंबर वाला फॉन्ट है, जिसको मैंने जस्ट आज ही कंपोज किया है, बिल्कुल न्यू है, किसी के पास अभी नहीं है। मैं जस्ट इस पे आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ कि इस टाइटल के दौरान आपको काम कैसे करना है और भी कुछ आपको टाइटल के बारे में जो वीडियोस के अंदर क्विक टाइटलर है उसके बारे में कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो पहले आप इस टाइटल का डेमो देख लीजिए, उसके बाद में आगे इसका प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि कैसे इस टाइटल को रीनेम करना है। आप जब यूज करेंगे तो इस टाइटल को कैसे यूज करेंगे। नमस्ते, मैं शैलेश उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर स्टूडियो के इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज का जो टाइटल है ये फुल फैमिली नेम वाला टाइटल है, तो इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। ये हमारा 27 नंबर का फुल फैमिली नेम वाला टाइटल है, जिसको हम अपने वीडियोस के
अभी के लेटेस्ट वर्जन जो ADS 10 का लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर इसको ओपन कर रहे हैं। दोस्तों आप इस टाइटल को ADS 8, ADS 9, ADS 10, ADS 11 पे आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्लगइन्स नहीं लगाया गया है, जिससे आप इस प्रोजेक्ट को किसी भी ADS के सॉफ्टवेयर पे ओपन कर सकते हैं। कोई एरर भी आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, इसके लिए आपके पीसी के अंदर हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल नहीं होगा तो जो टाइटल हमने हिंदी में लिखा हुआ है वो आपको टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पलटा दिखाएगा या फिर कुछ अल्फाबेट मिक्स वाले में दिखाई देगा। तो आपको फॉन्ट भी अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने जिस डेमो को देखा वो यही डेमो है, यही टाइटल प्रोजेक्ट है, इसी को रेंडर करके उसका डेमो दिया गया। अब आप यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं स्टार्टिंग में सारा कुछ स्टार्ट होता है। तो फिलहाल इसमें स्टार्टिंग में हमको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको जब भी टाइटल एडिटिंग करना होता है, जैसे हमारा टाइटल आप जब भी यूज करेंगे अपने ADS के अंदर, इसको जब ओपन करेंगे, मैंने आपको एक तरीका कल बताया था कि आप जब भी मिक्सिंग करने बैठे किसी भी पार्टी का, तो उसमें आप सर्वप्रथम किसी भी पार्टी का, जो भी पार्टी का आप मिक्सिंग करने जा रहे हैं, किसी पार्टी का मूवी आ गया एडिटिंग के लिए, आपने पार्टी के कैमरे वाला जो रिकॉर्डिंग है, रियल रो वीडियो जो है, उसको आपने कहीं पे अपने कंप्यूटर में रख दिया। पहली पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अपने कंप्यूटर के अंदर एक तो आपको SSD कार्ड लगा के रखना है। अगर SSD कार्ड नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, काम आपका तब भी चलेगा। क्योंकि देखिए हम जिस भी टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक लो से लो कॉन्फ़िगरेशन की पीसी के ऊपर भी काम करेगा, बाकी हाई पीसी के लिए तो बात ही अलग है। आपका पीसी अगर लो कॉन्फ़िगरेशन का है, मैं कहूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको आप 3rd जनरेशन के पीसी पे भी यूज कर सकते हैं। 3rd जनरेशन का प्रोसेसर हो और 4 GB रैम हो। अब इससे सस्ता, इससे लो बजट का पीसी या लो कॉन्फ़िगरेशन का पीसी मिक्सिंग के लिए हो ही नहीं सकता, और जिस पे ADS 8, 9 वर्क करे। क्योंकि अगर ADS 10 और 11 की बात करें तो उसके लिए आपके पास कम से कम 4th जनरेशन का मशीन होना चाहिए। जैसे कि मेरा ये जो मशीन है ये 4th जनरेशन का है। मैं एक बार आपको चेक भी करा दूं। देखिए मैं जब भी कोई ट्रेनिंग का वीडियो देता हूं तो लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी के ऊपर ही देता हूं। आप अगर यहाँ पे देखें तो ये लो कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है, जिसका प्रोसेसर है 4440 जो i5 है, और ये 4th जनरेशन का मशीन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रैम है वो 8 GB का है, DDR3 है। कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन का पीसी नहीं है। आज के टाइम में इस पीसी को अगर आप बिल्डअप कराने जाएंगे मार्केट में, हालांकि मैं इसका आपको सजेशन नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पैसा जब भी लगाना है तो आप लेटेस्ट चीज़ों में लगाइए, क्योंकि ये आज से 10 जनरेशन पुराना चीज़ है। आज के टाइम में 14वां जनरेशन का पीसी चल रहा है। ये उनके लिए है, जैसे कोई पुराना पीसी रखे हैं किसी अदर काम से, आप उसको मिक्सिंग में यूज कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि हमारा पैसा अभी हम नहीं लगाना चाह रहे हैं, एज ए स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप वीडियो मिक्सिंग का काम स्टार्ट करिए तो पहले आप 50,000, 1 लाख का पीसी लेकर आइए फिर मिक्सिंग करिए। मेरा ये टारगेट नहीं होता। मेरा ये टारगेट होता कि 1 रुपया लगा के आपने कितना कमाया। आपने 10,000 का मशीन लिया तो 10,000 के मशीन से कितना कमाया, आपने 1 लाख रुपए का मशीन लिया तो उससे कितना कमाया। ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। अगर आपको बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, काम बहुत ज़्यादा आता है, आप पहले से मिक्सिंग कर रहे हैं, आपका काम ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास काम अच्छा आ रहा है तो आपको पैसा भी अच्छा मिल रहा है। जब आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप पैसा भी, जिस माध्यम से पैसा आ रहा है तो उस माध्यम के लिए पैसा भी खर्च करने में कोई परहेज नहीं रखें। ये मेरा जो पीसी है वो 4th जनरेशन का है। तो मैं अभी जिस भी टॉपिक को लेकर चलूंगा, जो भी चीज़ वीडियो में डिस्कस करूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा मिक्सिंग के दौरान, तो आप ये मान के चलिए कि मैं जो भी चीज़ें कहूंगा वो लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी के ऊपर भी अप्लाई रहेगा, मतलब उसके ऊपर भी अप्लाई रहेगा, काम करेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई पीसी के लिए काम करेगा, नहीं। क्योंकि मैं अभी जिस पे लाइव डेमो दिखा रहा हूँ ये खुद ही पीसी जो है 4th जनरेशन का है, एकदम लो बजट का पीसी। आज के टाइम में इसको 10,000 के अंदर ही आप बिल्डअप करवा लेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा था उसमें हार्ड डिस्क के ऊपर। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर कम से कम मिनिमम एक तो आपका जो विंडो के लिए होगा वो SSD हो, NVMe हो तो और भी अच्छा है। देखिए ये जो मेरा सी ड्राइव हो वो SSD में है, ठीक है। अगर आपके पास भी SSD है तो और अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, काम नहीं रुकेगा, बस थोड़ा सा स्पीड में फर्क पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखिए मेरे कंप्यूटर के अंदर एक D वाला हार्ड डिस्क है और एक E और F। जैसा कि मैं सजेशन देता हूँ मिक्सिंग वालों के लिए कि आप जब भी कोई मिक्सिंग का पीसी सेटअप करें तो उसमें ना एक जो डाटा वाला पार्टीशन होता है, डाटा वाला जिसके अंदर डेटा रहता है, उसको आप D के नाम से रखें और उसको सेपरेट ही रखें। प्रयास करें कि उसके अंदर कोई दूसरा चीज ना रखने की जरूरत पड़े। मतलब अगर जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के रूप में मेरा जो डेटा है 4K AI वाला, तो उसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा जो D है ना, देखिए 1 TB का हार्ड डिस्क है। 1 TB का जो हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर आपको टोटली 931 GB का स्पेस दिखता है। बाकी का जो E और F का हार्ड डिस्क है जिसमें हमने 2 पार्टीशन किए हैं, E और F, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि जो हमारा डेटा है वो हमेशा D के अंदर ही रखा है
आप भी यही करिए कि एक हार्ड डिस्क जो डी वाली हो उसमें आप ओनली ईडीएस का डेटा रखें जिससे मिक्सिंग का काम होता है, जैसे कि मेरा ये डेटा है। आप इसके अलावा इसमें कोई दूसरा कैमरे का वीडियो वो सब इसमें मत रखिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा ये वाला हार्ड डिस्क हो सकता है या ये वाला भी हो सकता है, तो आपको जब भी कोई हार्ड डिस्क लगाना है डाटा के लिए तो उसको एक सेपरेट हार्ड डिस्क दें, और जो पार्टी का कैमरे वाला वीडियो होता है उसका एक अलग हार्ड डिस्क दें। कम से कम 2 हार्ड डिस्क लगाएं विंडो को छोड़कर। अगर आपका विंडो एसएसडी कार्ड पे है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो उसके लिए एक अलग से एमबी या जो भी हो आपके पास कोई छोटा हार्ड डिस्क हो, 120 GB, 200, 250, 240 जो भी हो आप उसको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं काम की जिसके ऊपर ये वीडियो हो रहा है। तो अभी हमारा ये जो ये ईडीएस ओपन है, अब इसके ऊपर जो हमारा ये टाइटल है 27 नंबर वाला जो फुल फैमिली नेम के साथ में है, आप पहले स्टेप पे आते हैं तो आपको यहाँ पे लोगो मिलता है। लोगो कहें या फिर आपके दुकान का जो भी नाम गांव है उसकी बात करें। अब देखिए यहाँ पे है सुपर वीडियो लैब उत्तर प्रदेश आजमगढ़, तो शैलेश कश्यप 9450555501। तो यहाँ पे मैंने अपने लैब का इंट्रो दे रखा हुआ है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा नया नया टाइटल आ रहा है मैं हर टाइटल में एक लाइन दे रहा हूँ और उसी लाइन के सेपरेट में ही जो टाइटल एडिटिंग वाला जो ऑप्शन होता है जहाँ पे आपको टाइटल रिनेम करने का ऑप्शन शो होता है उसको एक ही लाइन में कर दे रहा हूँ। ना तो कोई सीक्वेंस है ना तो कोई ऊपर नीचे चीज है, ताकि आप एक सीरियल से काम करते चले। तो यहाँ पे आप आए तो इस पे जब डबल क्लिक करेंगे जहाँ पे लोगो, देखिए हमारा हेड जो ये हेड होता है एडीएस का, ये हेड जहाँ पे जाएगा, जैसे अभी ये प्रेजेंट टाइम में इस जगह पे है तो इस जगह पे जो भी टाइटल है वो यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हमको इसी को रीनेम करना जो व्यू दिख रहा है। तो हम इस पर डबल क्लिक जब करेंगे तो हमारा ये टाइटल का जो क्यूब टाइटल है एडीएस के अंदर वाला वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप पहले से जानते हैं तो और अच्छी बात है, हालांकि हर कोई जानता है जो पहले से वीडियो मिक्सिंग का काम करता है, क्योंकि वो समस्या सबके सामने आती है। हालांकि वो कोई समस्या नहीं, वो एक ऑप्शन है। जैसे जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर एडीएस का इंस्टॉलेशन पहली बार करते हैं, फर्स्ट बार जब एडीएस इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसके दौरान जब आप कोई टाइटल प्रोजेक्ट लिखने के लिए आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑप्शन है ये वाला, देखिए मैं इसको अभी प्रीव्यू मोड जो होता है ना इसको मैं अनचेक कर दिया हूं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, एक चीज देखिए ये ब्लर हो गया, ये ब्लर दिख रहा है, जो भी टाइटल हमारा है वो ब्लर दिख रहा है। तो जब भी आप कभी एडीएस अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे ना तो यहाँ पे ये ब्लर दिखेगा। जब ब्लर दिखेगा, जैसे आप कोई भी चीज लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, ब्लर दिखेगा। तो आप समझ जाइए कि भाई ये जो प्रीव्यू वाला मोड है इस पे हमको क्लिक करना। अब जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब कितने लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आई है कमेंट करके बताइएगा। या हमारे डाटा यूजर हैं अगर उनको ये प्रॉब्लम आई होगी तो ये वीडियो हमारे चैनल के ऊपर भी अपलोड होगा और ये जो डाटा है, जो डाटा दिया जा रहा है उसके साथ में ये वीडियो दिया जाएगा, ताकि जो हमारे डाटा यूजर होंगे उनको हमारा प्रोजेक्ट कैसे यूज करना है, कैसे एडिटिंग करना है उसके बारे में डेमो मिल जाए। तो अगर ये वीडियो आप डेमो से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके इसके नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ सर ये चीज़ मुझे पहले से पता नहीं थी, आपकी वीडियो को देख के सीखा। तो मुझे पता लगेगा कि भाई आप लोग ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको भी आज तक आप लोग देख नहीं पाए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, भरे हुए हैं ट्रेनिंग के वीडियो, तो मैं कभी उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ। हालांकि मेरे बहुत सारे चैनल के व्यूअर हैं, उनका कहना है कि सर आप जो ट्रेनिंग देते हैं, आप जो समझाते हैं वो बहुत विस्तार से तो बताते हैं, ढंग से समझाते हैं, एक बार वीडियो देखने के बाद चीजें ऐसे बैठ जाती हैं कि आदमी उस चीज का मास्टर हो जाता है। तो मेरा भी यही प्रयास है कि भाई आप लोग जो चीज सीख रहे हैं उसको ऐसा सीख जाइए कि आप उसके मास्टर हो जाइए। तो एक चीज आप नई सीख गए हैं तो यहाँ पे देखिए अभी जो रीनेम करने वाला ऑप्शन है, कल की वीडियो में हमने बताया कि उस पर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। आप एक बार में ही सबको सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबाएंगे तो सारे जो टाइटल लिखे थे वो डिलीट हो जाएंगे, या फिर मैं इसको दोबारा से कंट्रोल Z करता हूँ, या फिर आप एक एक अक्षर को भी रीनेम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से ले लिए, ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से एक एक शब्द को आप कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। हाँ, लिखने के लिए ये जो टाइटल है ये हिंदी के लिए है, तो हिंदी का टाइटल। अगर आप चाहते हैं कि डिजाइन यही रहे और आप चाहते हैं कि हिंदी की जगह पे इंग्लिश हो जाए तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, ये हिंदी वाले को सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो बगल में फॉन्ट वाला ऑप्शन शो हो रहा है इसको क्लिक कर लेना है। इसमें बहुत सारे फॉन्ट के स्टाइल हैं, जिस स्टाइल को आप चुनेंगे देखिए ऑटोमेटिक उस स्टाइल में ये हो जाएगा। अब आपको जो भी पसंद लगे आप उसको करिए। और यहाँ पे ऐसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हमको पसंद है, हम इसको ऐसे करेंगे। अभी ये आड़ा टेढ़ा है, छोटा बड़ा मोटा है, बगल में भाग रहा है, इस साइड में सब कट रहा है, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ 3 डॉट दिखते हैं, आपको ऐसे पकड़ लेना है इसको
और इसको ऐसे पकड़ के अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। छोटा बड़ा जो भी चीज़ें हैं आप इसको ऐसे मैनेज करके जो भी चीज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करें। यहाँ पे जो डॉट है इसको क्लिक करके छोटा बड़ा मोटा पतला आपकी जो भी इच्छा हो आप अपने हिसाब से इसकी डिजाइन को बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया। आप कलर बदलना चाहते हैं, कल मैंने कलर के लिए तरीका बताया था, कलर कैसे बदलना है। यहाँ पे देखिए कलर है, ये जो है फॉन्ट के जस्ट नीचे जो होता है वो फॉन्ट के लिए कलर है, बाकी के नीचे भी कलर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कलर है, ये देखिए साइडों के लिए कलर है। तो अलग अलग ऑप्शन के लिए यहाँ पे कलर है। इसमें 3 टाइप के कलर मिलते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन ये भी है, एक ऑप्शन ये भी है कलर का। हालांकि इसमें कोई कलर है नहीं, तो अगर आप यहाँ पे कोई कलर चुनेंगे देखिए ये आ गया। ठीक है, तो जैसा जो भी चीज आप करना चाहेंगे आराम से कर सकते हैं। तो ये सब तो मैं कल बता ही दिया था। बाकी आपको बोल्ड करना है, अक्षर को बोल्ड करिए, या टेढ़ा करना है टेढ़ा करिए, अंडर नीचे लाइन देना है वो सब कर दीजिए। ठीक है, जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं यहाँ से। बाकी इसकी साइज को भी आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। बाकी ये चीज तो आप ऐसे पकड़ कर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से एरो को भी पकड़ के चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक टॉपिक भूल गया, मैं एक दूसरे टॉपिक पे था, स्टार्टिंग में ही मैं टॉपिक भूल गया। और देखिए मैंने बताया था कि आप जब भी मिक्सिंग के लिए कोई पीसी बिल्डअप करें तो वहां पे आपको एक डी के लिए डाटा के लिए हार्ड डिस्क रखना है, बाकी का एक सेपरेट आपको हार्ड डिस्क रखना है जिसमें पार्टी का डेटा। जब भी आप किसी पार्टी का मिक्सिंग करने जाते हैं तो वहां पे एक नाम देते हैं पार्टी के। मान लीजिए किसी वीडियोग्राफर का भी नाम रखते होंगे आप, जैसे कोई वीडियोग्राफर है, मान लीजिए लक्ष्मी वीडियोग्राफी करके आपके पास मिक्सिंग करवाते हैं, तो उनका जब भी कोई डेटा आता होगा साल में, पूरे साल में 10-20 डाटा आता होगा, या मैं कहूँ कि एक सीजन में 10, 15, 20, 50 जितने भी आते होंगे, तो आप उनका एक फोल्डर बना के डेटा रखते होंगे। तो डेटा में आप एक नंबरिंग किया करिए। जैसे आपके मिक्सिंग का जो नंबरिंग हो गया 01 से स्टार्ट करिए, 01 आप स्टार्टिंग में डाल दिए और उनका नाम लिख दीजिए। जो भी मिक्सिंग लैब वाले हैं उनका नाम लिख दीजिए। उसके बाद पार्टी का नाम लिख दीजिए, राकेश का कैसेट है तो लिख दीजिए 01 लक्ष्मी वीडियो, या शॉर्टकट में भी लिख दीजिए। मतलब एक पहचान के लिए कैसे नाम लिखा जाता है उसी तरीके से फोल्डर पे रीनेम करके, और लास्ट में लिख दीजिए राकेश शादी, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा लिख के फोल्डर बनाइए और उसमें पार्टी का जो वीडियो, कैमरा वाला वीडियो, उसको वहां पे रखें। और जब आप कोई नया प्रोजेक्ट, अब जब उस प्रोजेक्ट की मिक्सिंग करने जाएं, तो जब न्यू प्रोजेक्ट आप लेते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट के दौरान भी आप वही टाइटल वहां पे दें, 01 लक्ष्मी वीडियो राकेश शादी लिखकर। जो उसका लोकेशन होता है, लोकेशन भी आप वही दें, अगर हो सके तो लोकेशन वही दें। या फिर अगर आप कोई टेम्परेरी फोल्डर बना के रखे हैं, जैसे हम काम करते हैं तो हम 2025 2024 के नाम से एक टेम्परेरी फोल्डर बनाते हैं जिसको अक्सर हम डी में रखते हैं। आप भी डी में रख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल रखने की मैं बात कर रहा हूँ। आप प्रोजेक्ट फाइल को डी में रख सकते हैं, टेम्परेरी वर्क के लिए वहां पे रख सकते हैं। अब आपने डी का लोकेशन दे दिया, वहां पे न्यू प्रोजेक्ट का फोल्डर दे दिए और नाम दे दिए भाई 01 लक्ष्मी वीडियो राकेश शादी। अब लिख के उसको छोड़ दीजिए। तो क्या है कि आपका जो भी मिक्सिंग का काम है, चाहे वो विधि प्रोजेक्ट मिक्सिंग करना हो, चाहे आपको कपल मिक्सिंग करना हो, या फिर आपको टाइटल मिक्सिंग करना हो, तो जब भी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट उठाएं कहीं से भी मास्टर से, जैसे अभी मैं जो काम कर रहा हूं ये मेरा रियल प्रोजेक्ट है, तो अभी हम जो भी इसमें छेड़छाड़ करेंगे वो हमारे ओरिजिनल प्रोजेक्ट में छेड़छाड़ हो जाएगा। मैंने कल भी चर्चा की थी कि अगर हमने कोई चीज डिलीट किया और उसको कंट्रोल एस कर दिया तो हमारे जो मास्टर प्रोजेक्ट है उसके अंदर से वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो आप दूसरे किसी का कैसेट बनाने आएंगे, दूसरे किसी के फैमिली का नाम लिखने आएंगे, तो हो सकता हो कि जो ऑप्शन आपने पहले कैसेट में डिलीट कर दिया था वो ऑप्शन अब आपको जरूरत पड़े, तो बाद में आपको फिर प्रॉब्लम होगी दूसरे कैसेट में लिखने के लिए, क्योंकि आप पहले तो डिलीट कर दिए हैं और उसको कंट्रोल एस भी कर दिए हैं। तो उस चीज से बचने के लिए मैंने बताया था कि आप जब भी कोई मास्टर ओपन करिए, जैसे मैं पहले क्या करता हूँ, इसको तो पहले काटता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि ये भी मैं जो अभी ओपन किया हूँ ये मास्टर जो मेरा रियल प्रोजेक्ट है जो आज मैंने कंपोज किया है उसके ऊपर मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये भी एक गलत तरीका हो गया। मैं क्या करता हूँ, फाइल के ऊपर जाता हूँ और सेव एज कर लेता हूँ, और आज भी मैं कल की तरह डेस्कटॉप पे इसका लोकेशन देता हूँ डेमो के लिए। हालांकि डेस्कटॉप पे कोई चीज रखना नहीं चाहिए। सेव कर दिया। अब क्या है कि इसके अंदर हम कोई भी छेड़छाड़ करेंगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब इसके अंदर हम जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये मेरा स्टैटिक का टॉपिक था जो मैं भूल गया और सिस्टम के ऊपर लेके टॉपिक चला गया, तो ये मेरा भी टॉपिक पूरा हुआ। जो हमको हार्ड डिस्क लगाना है वो कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, कितना % देना है, कहाँ पे डाटा रखना है, कहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल रखना है, और मिक्सिंग करने का सही तरीका क्या होता है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट उठाएं तो रियल उठाएं तो उसका तुरंत सेव एज कर लीजिए, जैसा मैंने सेव एज कर लिया। तो आप जब भी सेव एज करने जाएं
तो उसका जो सेपरेट लोकेशन होता है, जैसे मैंने डेस्कटॉप दे दिया ना, तो आप क्या करिए, दिस पीसी में जाइए। जैसे देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे डी के अंदर मैं बनाया हूँ टेम्प 5 माई वर्क टेम्प 2025। मैं अक्सर इसी का यूज करता हूँ। तो मुझे जब इसको सेव एज करना रहेगा तो मैं इसी के अंदर जाऊंगा, जो मेरे पार्टी का मिक्सिंग का काम रहेगा। जैसे मैंने बताया ना कि एक फोल्डर सेपरेट बना लीजिए हर वीडियोग्राफर के लिए, उसका नाम लिख दीजिए, उसी के अंदर उनकी मिक्सिंग का सारा फाइल रखते जाइए। या फिर मिक्सिंग का एक फोल्डर बना लीजिए, उसी के अंदर नंबरिंग से 1 2 3 4 करके फला वीडियो मिक्सिंग, फला की शादी लिख के आप चलते जाइए। इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। आपका प्रोजेक्ट इधर उधर बिखरेगा भी नहीं और आपका काम बिल्कुल साफ सुथरा होगा। और आपका जो रियल प्रोजेक्ट होगा वो अभी हमेशा सेपरेट रहेगा, उसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी हमेशा के लिए। उसका और जो ओरिजिनलिटी जो उसकी सेटिंग है वो हमेशा बरकरार रहेगी। अब इसको रीनेम करना है। रीनेम करने का तरीका मैं कल भी बता दिया था, आज भी बता दिया कि आप इसको डबल क्लिक करेंगे, जो भी टाइटल है उसको डबल क्लिक करेंगे और जिस टाइटल को रीनेम करना है, जो भी नाम रीनेम करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे। ऑलरेडी वहाँ पे टाइटल जो है सब सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको रीनेम करना है, रीनेम जैसे होता है फिर आप कंट्रोल एस करेंगे और वो सेव हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, मोबाइल नंबर या एड्रेस वगैरह जो भी बदलना बदल सकते हैं। अब फुटेज जो इसका होता है दोस्तों, ये जो फुटेज है ना, जैसे इसमें दूल्हा और दुल्हन का जो फुटेज है वो ऑटोमेटिक उठाएगा जब भी आप किसी पार्टी की मिक्सिंग करने जाते हैं। तो देखिए मिक्सिंग करने का जो तरीका है वो आपका जो भी तरीका हो सकता हो, दोनों तरीका चल सकता है। जैसे आप मिक्सिंग करने से पहले भी फुटेज चेंज कर सकते हैं या मिक्सिंग करने के बाद भी फुटेज चेंज कर सकते हैं, दोनों तरीका है। तो आप इसमें कोई वो बात नहीं है कि नहीं मैं कहूँ कि नहीं आप पहले कर लीजिए या फिर बात करिए। आपको जब भी करना है तो रेंडर मारने के पहले फुटेज तो काटना ही पड़ेगा। अगर आप रेंडर मारने के पहले फुटेज नहीं काटेंगे तो पता लगेगा भाई शादी किसी और का है, दूल्हा दुल्हन किसी और के हो गए, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ लार्ज साइज करके। ये जो बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5, मैंने यहाँ पे एआई का जो फुटेज इस्तेमाल किया हुआ, और ये जो मैंने फुटेज बनाया है या फोटो से बना दिया है, क्योंकि मेरे पास किसी पार्टी का फुटेज है नहीं जिसके ऊपर मैं डेमो दूं, तो मैंने एआई फुटेज के ऊपर ही डेमो देना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, मैं कलर के ऊपर बॉय 1 बॉय 2 लिख के देता था तो वो थोड़ा सा अटपट लगता था। बट यहाँ पे जो होता है अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि भाई कहाँ पे दूल्हा है, कहाँ पे दुल्हन है, कहाँ पे दोनों साथ में है। तो इसमें 5 जो लड़के का होता है दुल्हन का, 5 दूल्हे का जो होता है, 5 दुल्हन का जो होता है, 5 कपल का जो होता है। यहीं पे आपको फुटेज रिप्लेस करने होते हैं। मिक्सिंग से पहले भी कर सकते हैं, मिक्सिंग के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सिंग करने का जो पहला तरीका होता है कि आप जब भी मिक्सिंग स्टार्ट करें तो फर्स्ट जो है आपको विधि प्रोजेक्ट मिक्सिंग करना है। मेरा सेपरेट वीडियो इसी चैनल पे आएगा, कंप्लीट वीडियो मिक्सिंग का ट्रेनिंग मैं वहाँ पे दूंगा कि कैसे आप कंप्लीट एक मैं छोटा सा फंक्शन मिक्सिंग करके दूंगा। वहाँ पे लाइव दिखाऊंगा कि मिक्सिंग कैसे करना होता है। मिक्सिंग करने के बाद मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके मैं पेनड्राइव में भरने तक का पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। जल्दी वीडियो आएगा। तो अभी क्या है कि जब भी आप मिक्सिंग करने जाएं तो पहला आप विधि का प्रोजेक्ट मिक्सिंग करें। जब विधि का प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट मिक्सिंग हो जाए तो फुटेज काट लें, या फिर आप पहले फुटेज काट लें उसके बाद विधि प्रोजेक्ट की मिक्सिंग करें। जब विधि प्रोजेक्ट का आपका मिक्सिंग टोटल हो जाए फिर आप उसका इन आउट लगाएं। 30-30 मिनट का आप वीडियो बनाएं फुटेज, और H264 में आप आउटपुट दें। मैं ये सब आपको इसी चैनल के ऊपर ट्रेनिंग के वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे क्या करना होता है कंप्लीटली। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं फिर भी आप मिक्सिंग करना सीख जाएंगे आसानी से, कोई इशू नहीं। बस आपके पास रुचि होनी चाहिए चीजों को समझने की, बात को सुनने की कि हम क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। थोड़ा सा टाइम भी देना है, पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं कि ये बग 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 करते जा रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे कोई गेमिंग चीज नहीं बता रहा हूँ। मैं जो भी बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वो सब वीडियो मिक्सिंग से संबंधित ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो जब आपका मिक्सिंग कंप्लीट हो जाता है तो फुटेज काट लीजिए। फुटेज काटने के बाद इन आउट लगा के रेंडर कर दीजिए। ये आपका जो है पार्ट वाइज पार्ट आ जाएगा। और उसके बाद जो पहला नंबर होता है वो टाइटल का होता है। जो पार्ट आप बनाते हैं ना, पार्ट 1 2 3 4 5, मान लीजिए आप पूरे शादी में आप 10 पार्ट दे रहे हैं, एक पेन ड्राइव में 10 पार्ट भर के दे रहे हैं, तो पहला पार्ट जो होता है टाइटल का। क्योंकि जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है तो उसका फर्स्ट जो आता है वो टाइटल ही आता है, जिसमें उनके परिवार, दूल्हा दुल्हन के परिवार का नाम होता है, दूल्हा दुल्हन का नाम होता है, किस डेट को शादी है, क्या है, कौन से मिक्सिंग लैब है या कौन सी वीडियोग्राफी वगैरह है, सब कुछ वहाँ पे लिख के आता है। उसके बाद ही आपको देना होता है कपल सॉन्ग, हाईलाइट, टीजर, जो भी हो। फर्स्ट जो होता है वो टाइटल है, बाकी आप हाईलाइट देना चाहते हैं, टीजर देना चाहते हैं, या जो भी चीज है आप देना चाहते हैं। हालांकि टीजर वूजर तो पहले आ जाता है, मिक्सिंग के पहले ही आप पार्टी को दे देते हैं कमिंग सून के लिए। बाकी जो आइटम है, चाहे कपल सॉन्ग की बात हो, फिर हाईलाइट की बात हो, जो भी चीजें हैं आप जो भी वहां पे देना चाहते हैं एक नंबर के बाद ही देंगे। जब फुटेज आप काट लेंगे तो ऑटोमेटिक सारे फुटेज यहाँ पे आ जाएंगे। ऑटोमेटिक एक क्लिक में फुटेज कैसे कटता है, सारे के सारे फुटेज आपके ऑटोमेटिक कट के इसी जगह पे आ जाएंगे। आपको ज्यादा कुछ मत्था पच्ची नहीं करना है।
सिर्फ यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिल रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपको बस इस फोल्डर को ओपन करना है। इसमें 4K का भी प्रीसेट है और यहाँ पे फुल एचडी का भी प्रीसेट है। अगर आप पार्टी को 4K मिक्सिंग करके दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है टाइटल भी, सारा आइटम भी जो है 4K का होगा, टाइटल भी 4K का होगा, विधि का पीरियड भी 4K का होगा, कपल सॉन्ग भी 4K के होंगे, वो सारे आइटम 4K के होंगे। तो आप जब 4K की मिक्सिंग कर रहे हैं तो फुटेज भी आपका 4K का होना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि भाई आपका जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो 4K में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने 1920 के ऊपर रिकॉर्डिंग की और आप मिक्सिंग का डाटा पा गए 4K वाला तो 4K से रेल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका शुरुआत से लेकर रिकॉर्डिंग 4K का होगा तो मिक्सिंग भी आप 4K का करेंगे तो आउटपुट रिजल्ट जो पार्टी को मिलेगा वो बहुत क्लियर शीशे की तरह चमकने वाला मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फुल एचडी से 4K मिक्सिंग नहीं होगा, वो तो हो जाएगा लेकिन कहने के लिए होगा, रियल 4K होगा नहीं। ठीक है, जो रियल 4K के अंदर क्वालिटी आती है निखर के, वो चीजें नहीं आएंगी। तो इसमें हमने ऑटोमेटिक प्रीसेट भी दिया है, 4K के लिए 4K का प्रीसेट, फुल एचडी के लिए फुल एचडी का प्रीसेट दिया। प्रीसेट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपका वीडियोस ओपन होगा, उसके अंदर सब कुछ लिखा मिलेगा। बस बॉय के अंदर बॉय का फुटेज, गर्ल के अंदर गर्ल का फुटेज, कपल के अंदर कपल का फुटेज करेंगे और बैच एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट का, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपसे एक बार यस नो पूछेगा, आपको यस करना होता है ओवरराइड के लिए। वो ऑटोमेटिक इन सभी फुटेज के ऊपर ओवरराइड कर देगा। जो पहले से फुटेज होंगे वो फुटेज हट जाएंगे ऑटोमेटिक इनके ऊपर। जो आप प्रेजेंट टाइम में पार्टी का मिक्सिंग कर रहे हैं, जो फुटेज काट रहे हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सब दिखने शुरू हो जाएंगे। और यहीं से जो ये टाइटल होता है, ये जो टाइटल के अंदर ये जो बॉय गर्ल कपल के जो फुटेज दिख रहे हैं ना, यहीं से उठाता है जो ये रिप्लेस फुटेज वाला ऑप्शन होता है, जो हमने हमारे डाटे के साथ में 3 नंबर वाला जो फोल्डर है जिसपे लिखा है सुपर 4K AI प्रो रिप्लेस फुटेज, इसी के अंदर 15 फुटेज हैं, यहीं से ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो इस टाइटल के अंदर फुटेज कहाँ से आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। रीनेम करने का जो तौर तरीका है वो भी सब बता दिया हूँ कि आपको रीनेम कैसे करना है। आप जब भी जिस भी क्लिप को आप रीनेम करना चाहते हैं, जिस भी टाइटल को रीनेम करना चाहते हैं, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, क्लिप टाइटलर का बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आपको जो भी डेट बदलना है आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, डेट बदल जाएगा, आपका डेट चेंज हो जाएगा। आप जो भी चाहेंगे सीधे कंट्रोल यस करेंगे, हमेशा के लिए वो सेव हो जाएगा। इसी तरीके से चीज़ों को करेंगे। मान के चलिए कि हमें गर्ल साइड में आना है और गर्ल साइड के अंदर मान के चलिए कि यहाँ पे दादा दादी नहीं है, हम दादा दादी को टाइप नहीं करना चाहते, मतलब पार्टी ने हमको दादा दादी का नाम लिखकर नहीं दिया। हम चाहते हैं कि भाई अब दादा दादी को हटाना है, क्योंकि दादा दादी का नाम अगर पार्टी ने लिख के नहीं दिया है कागज के ऊपर जो कास्टिंग लिखने के लिए आता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसमें किसी दूसरे के दादा दादी का नाम शो हो जाएगा, फिर भी कंप्लेन आ जाएगा, भैया हमारे दादा दादी का हमने नाम ही नहीं दिया, आपने किसी दूसरे के दादा को हमको दादा बना दिया, तो कंप्लेन आ जाएगा। तो आपको करना क्या रहेगा कि जो नाम आपके डाटे में नहीं है, आपके पार्टी ने नहीं दिया है, उसको आप जब सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करके यहाँ पे जो है ना रिपीट डिलीट करेंगे, तो कई बार रिपीट डिलीट करने के बाद जो होता है इशू हो जाता है, जो ऊपर क्लिप होते हैं आगे पीछे हो जाते हैं, तो हमको हमेशा एक डिलीट वाला जो ऊपर वाला ऑप्शन इसका यूज करना होता है। ये जगह जो खाली हो गई, अब आप इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे इसको घसका दें, आराम से घसका दिए, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं, आके आराम से यहाँ पे सट गया, सब जो क्लिप हैं वो ऑटोमेटिक बैठ गए, कोई आगे पीछे चीज नहीं हुआ। ठीक है, इसमें इसका बेनिफिट यह है कि हमने इसको कर दिया है सबको लिंक, तो जो भी क्लिप आप डिलीट करेंगे उसके साथ में जितने भी मटेरियल डिलीट होने चाहिए सब डिलीट हो जाएंगे। अब जैसे चाचा चाची को नहीं रखना है, पार्टी ने नाम नहीं दिया चाचा चाची का, तो इसको भी ऐसे सिलेक्ट करिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए, जगह खाली हो गई। अब क्या करिए कि इस जगह को भरने के लिए ऐसे छोड़ना भी नहीं, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे सबको एक साथ में और इसको ऐसे घसका देंगे। ठीक, अभी हो गया। मान चलिए कि इसमें से कुछ नहीं चाहिए था, भैया भाभी नहीं चाहिए थे, लड़का बड़ा है घर में, वही बड़ा है, भैया भाभी कोई है नहीं, तो इसको यहाँ से हटाना है, इसको आप सिलेक्ट करिए, डिलीट करिए, जगह खाली हो गई, पूरे को ऐसे माउस से क्लिक करिए और इसको पकड़ के लेके चले जाइए, वापस यहाँ पे सटा दीजिए, ये सट जाएगा। अब जितना भी आप घसकाते चलेंगे, खाली करते जाएंगे जगह, उधर पीछे से अपनी जगह छोटी होती चली जाएगी। मान चलिए कि यहीं तक काम को रेंडर करना है, आप रीनेम का तरीका बता दिया हूँ, सब में रीनेम करने का तरीका है। अच्छा, जो पीछे मैं लास्ट में नाम दे दिया हूँ, ये जो लैब का नाम है मैंने 2 बार दे दिया है, यहाँ पर भी है, मतलब आगे स्टार्टिंग में भी है और पीछे भी मैंने दे दिया है। आप चाहे तो उसको भी डिलीट कर सकते हैं, अगर एक ही बार रखना चाहते हैं तो एक ही बार रखिए, 2 बार रखना चाहते हैं 2 बार रखिए। आपको रीनेम 2 बार नहीं करना है, जैसे जो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे ना वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि टाइटल वही है तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा, इसके अंदर भी वही चीज़ शो होगा जो नाम आप यहाँ पे देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा टाइटल काम करता है। अब इसको रेंडर करने की बात है। अब रेंडर करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने फुटेज काटा है कि नहीं काटा है। हालांकि मैंने जो तरीका बताया है कि आपको सबसे पहले विधि का प्रोजेक्ट मिक्सिंग कर लेना है, विधि का प्रोजेक्ट मिक्सिंग हो जाए
उसको आप फुटेज काट लीजिए। फुटेज काटने के बाद उसको भी रेंडर कर लीजिए। जब रेंडर उंडर हो जाए तो जाहिर सी बात, जब रेंडर करने जाएंगे तो उसके पहले आप फुटेज काटेंगे तो ऑलरेडी फुटेज कटा रहेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आप जब भी किसी पार्टी का मिक्सिंग करें तो तरीका दोनों है, फुटेज पहले भी काट सकते हैं, फुटेज बाद भी काट सकते हैं, लेकिन टाइटल लिखने के पहले आप फुटेज काट लें। ऐसा ना हो कि आप एक बार टाइटल लिख लिए फिर जाके आप फुटेज काटेंगे और फिर आके इसको रेंडर करेंगे, क्योंकि टाइटल सबसे लास्ट में लिखा करिए। टाइटल लिखने वाला जो स्टेप होता है वो सबसे लास्ट में करिए और उसके बाद आप पेन ड्राइव में भरने का प्रोसेस स्टार्ट करिए। जब रेंडर हो जाता है तो फाइनल इसको कर दें। अब मान के चलिए कि हमारा ये टाइटल पूरा रेडी है, अब इसको हमें रेंडर करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एरो पे क्लिक देंगे, यहाँ पे जो आईडियो है, क्योंकि आईडियो हम झटका में दे देंगे। देखिए अभी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ना इन और आउट का। आपका जो इन और आउट है मतलब आप कहाँ से कहाँ तक का रेंडर करना चाहते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक का चीज आप रेंडर करना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखिए MP3 बड़ा है, इधर भी है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप MP3 को काटिए। आप MP3 मत काटिए, कोई इशू नहीं है। हम अपने सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि भैया हमारा जो स्टार्टिंग करना है वो आगे से एकदम 0 पॉइंट से स्टार्ट करना है और सबका जो इसका जो लास्ट होने वाला है वो पीछे है, सबसे लास्ट में। तो जहां तक आपको रेंडर देना है वहां पे जाइए। ये देखिए आगे वाला है तो आगे वाला तो बाय डिफॉल्ट लग ही जाता है। पीछे वाला जो होता है, आगे वाला जो होता है इसका शॉर्टकट आई होता है। जो पीछे वाला जो आउट वाला ऑप्शन होता है वह होता है ओ, तो हम वो भी दबा सकते हैं तब भी ये लग जाएगा, या फिर हम इसको भी क्लिक करेंगे तब भी ये लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने सॉफ्टवेयर को बता दिए कि भैया हमारा जो रेंडर करना है वो यहीं से यहीं तक का करना है, शुरुआत से लेकर लास्ट यहीं तक करना है। बाकी का जो गाना बच रहा है पीछे वाला, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको हमारे डाटे के अंदर आना नहीं चाहिए, तो ये नहीं आने देगा। एक यहाँ पे ऑप्शन हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद भी अगर आप जब रेंडर करने के लिए जाते हैं, जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लिया, मैं वो आगे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक काम कर लीजिए, फिर मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि एक ऑप्शन और होता है कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट तो कर लिए, इन और आउट लगा लिए, लेकिन अगर वहाँ पे आप चेक मार्क नहीं देंगे तो ये पूरा का पूरा ट्रैक पे जितने भी ऑडियो क्लिप या जो भी चीजें होंगी सबको रेंडर करके वीडियो में दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एरो दबाइए, आपका जो ऑडियो का ट्रैक है वो दिखने लगेगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम का फैन है इसको क्लिक करिए और यहाँ पे जो लास्ट छोर है एक क्लिक तो यहाँ पे दे दीजिए, और जो दूसरा क्लिक है उस फ्रेम के, उस वीडियो के लास्ट पॉइंट से 2 4 5 फ्रेम पहले कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया और इसके बाद यहाँ पे एरो कर दिया नीचे। अब इससे बेनिफिट यह हुआ कि ये जो हमारा गाना है फुल आवाज में इधर चलेगा और जैसे इस बिंदी के पास आएगा, यहीं से हमने डाउन किया है तो इसलिए धीरे धीरे जो गाने की आवाज होगी, इस गाने की जो वॉल्यूम होगी वो धीरे धीरे स्लो होनी शुरू हो जाएगी और लास्ट छोर आते आते ये गाना हमारा 0 पे हो जाएगा, आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। तो गाना जब धीरे धीरे खत्म होगा तो प्रोजेक्ट का लास्ट छोर में तो बहुत अच्छा लगता है, झटके में खत्म होगा तो ऐसा मालूम देगा कि अरे यार ये क्या, एकाएक कोई चीज बंद हो गया, तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा वीडियो के अंदर निखार आता है। तो अभी हमारा इन और आउट यहाँ पे लग गया है, हमने अपने ऑडियो का जो वॉल्यूम है स्लो मोशन में धीरे धीरे स्लोली कर दिया है डाउन। अब बारी आती है इसको रेंडर करने का, तो हम F11 दबाएंगे। सिंगल प्रोजेक्ट को जब करना होता है, कोई एक कपल सॉन्ग हो गया सिंगल करना है तो उसके लिए F11 दबाएंगे। बाकी कोई विधि का प्रोजेक्ट होता है जब एक साथ में चीज़ों को रेंडर करना होता है कि भाई आप कई प्रोजेक्ट हैं, बहुत लंबा टाइमिंग का है, उसको आप भाग भाग में छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बैच एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करना होता है। बाकी एक ही बार में एक ही लेंथ में आप रेंडर करना चाहते हैं, एक ही आउटपुट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक बार में F11 दबाना होता है। प्रिंट टू फाइल वाला ऑप्शन खुल जाएगा जहां पे रेंडर का सारा सेटिंग होता है। अब देखिए जो अभी हम टॉपिक पे बात कर रहे थे कि जो इन और आउट लगाने वाली बात होती है, ये वाला जो भी मैंने बताया कि अगर आप यहाँ से इन आउट भले लगा दिए, एक ऑप्शन में अगर आप इन आउट नहीं लगाएंगे, उस ऑप्शन को चेक मार्क नहीं करेंगे तो आपका इन आउट लगाने का कोई भी मतलब नहीं होगा। वीडियो ऑडियो जो भी चीजें होंगी ट्रैक पे पूरा लास्ट तक वो सब रेंडर होके आ जाएगा। वो पॉइंट है ये वाला। आप जब भी रेंडर करने के लिए आते हैं F11 दबाते हैं, पहले ऑल सिलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ पे H264 सिलेक्ट करिए और यहाँ पर भी H264 को सिलेक्ट करिए और फिर नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट बिटवीन इन एंड आउट। इसका कहने का मतलब यह है कि जो एक्सपोर्ट करना है, जो ये वीडियो को मर्ज करके आप एक आउटपुट हमको देने वाले हैं, वो आउटपुट जो होना चाहिए इन एंड आउट के बीच वाला। हमने जो चेक मार्क किया है यहाँ पर भी बताना पड़ता है कि भाई जो हमने इन और आउट लगाया है ना, उसी के बीच वाला हमको वीडियो चाहिए, तो यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे। बाकी किसी पे नहीं करेंगे चलेगा, बाकी यहाँ पर भी अगर छोड़ देंगे तो चलेगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। बाकी डिस्प्ले टाइम कोड को मत करिएगा, नहीं तो यहाँ पे वीडियो में घड़ी दिखना शुरू हो जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ इस पे होना जरूरी है एक्सपोर्ट बिटवीन इन एंड आउट पे। अब हम एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो है एक दूसरा पॉपअप आएगा। अब यहाँ पे हमें लोकेशन देना होता है कि भाई हमारा जो हम टाइटल फाइनल कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, जो पार्टी को हम पेन ड्राइव में भर के देंगे उसको कहाँ पे रखना है।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 नाम देता हूँ। मेरे हिसाब से इसको पार्ट 1 रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप मूवी लगाते हैं टीवी के अंदर तो उसका पहला इंट्रो यही शुरू होना चाहिए कि जो टाइटल है जिसमें फैमिली का नाम लिख कर आता है, वीडियो मिक्सिंग कौन सा है, डेट क्या है, वो सब आइटम जो आते हैं वो पार्ट 1 के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम कर देंगे सेव। यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट जो है उसको रहने देना है। यहाँ पे यूजर हार्डवेयर इनकोडर वाला ऑप्शन, उसके बारे में मैंने कल ही चर्चा कर दी थी। अगर किसी में नहीं दिख रहा है तो हमको मैसेज या कमेंट नहीं करेंगे कि सर हमारे में नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो पहले वाला जो मेरा वीडियो है 26 नंबर टाइटल वाला जो मैंने कल अपलोड किया था 20 फरवरी 2025 को, आप उसको जाके देख लीजिए। उसमें मैंने इसके ऊपर पूरा लंबा जिक्र किया है कि कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, कैसे नहीं आता, सब वहाँ पे मैंने जिक्र किया हुआ है। अब मैं इसको कर दूंगा सेव। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, क्योंकि मैंने लोकेशन इसका दे दिया डेस्कटॉप, हालांकि डेस्कटॉप पे नहीं देना चाहिए, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं पूरा इसको रेंडर नहीं करने वाला हूं। तरीका बिल्कुल बता रहा हूं रेंडर कैसे होगा। मैंने सेव कर दिया, अब ये रेंडर के लिए चला गया जीबी जोब में। अगर आपके पास CDS 8 9 है तो यहीं पे एक ग्रीन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 10 और 11 है तो जो ये जोब वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि रेंडरिंग स्टार्ट हो गई। अब ये रेंडरिंग की जो टाइमिंग होती है वो डिपेंड करती है आपके कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर। यहीं पे पैसे की कीमत पता लगती है कि भाई आपका जो प्रोसेसर है वो 3rd जनरेशन का है, 4th जनरेशन का है कि 14 जनरेशन का है। यहीं पे पैसे की कीमत समझ में आती है। अगर आपका काम बहुत तेजी से होना चाहिए, आप जल्दी जल्दी में काम करना चाहते हैं, आपका रेंडर फटाफट हो, तो फिर आप हैवी पीसी लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम स्लो मोशन में काम करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे अपना लैब खोल रहे हैं, अभी अपना खुद का मिक्सिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बड़े पैमाने पे काम करेंगे, जब हमारा काम बड़ा हो जाएगा तो आप लो बजट के पीसी पे भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं किसी भी कस्टमर को ये रिक्वायरमेंट नहीं करूंगा कि भाई आप नया पीसी जाके लीजिए तो लो बजट वाला लीजिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। हाँ, वो तब आप करिए जब आपके पास उससे आगे का बजट है ही नहीं। मान के चलिए आपके पास 10,000 के ऊपर का बजट है ही नहीं, आप सब कुछ करके हार गए, आपका टोटली बजट 10,000 ही हो रहा है, तब भाई आप ऐसे पीसी को ले सकते हैं, क्योंकि 10,000 के अंदर ही आपको काम चलाना है। अब आप बैठ जाएंगे भैया हमारे पास 1 लाख रुपया होगा तब हम मिक्सिंग करेंगे, आपको सालों लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि हम 10-15 दिन के बाद हमको पैसा आ जा रहा है या कहीं से हमारा अरेंजमेंट हो जाता है तो आप कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन होगा कि आप सब कुछ करके हार गए, आपके पास कोई भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, 10,000 से ज़्यादा आपके पास बजट नहीं है और आप मिक्सिंग करना चाह रहे हैं, तब आप लो बजट का पीसी लेके काम कर सकते हैं। अब देखिए ये रेंडर हो रहा है, काम तो देखिए लो बजट के पीसी में भी हो जाएगा आपका। मैंने बताया ना कि अगर आपको हाई स्पीड काम चाहिए तो भैया आप हाई स्पीड पीसी लीजिए। अगर आपका काम चल जाए, आप दिन भर में 2 कैसेट निकाल पाएँ तो उसके लिए पीसी भी बेटर है। आप दिन भर में 5-7 कैसेट निकालना चाहते हैं, 4-5 कैसेट निकालना चाहते हैं तो भैया आपको हैवी पीसी लेना पड़ेगा। ठीक है, रेंडर की बात है। मिक्सिंग का तो तरीका होता है, जो मिक्सिंग होता है वहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करने का जो तरीका होता है वो आपका कितना तेज है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ पुश। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये डेस्कटॉप पे 1 नंबर की फाइल रेंडर हो रही है। ये फाइल है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, ये रेंडर हो रहा है। तो ये रेंडर होकर यहीं पे हमको मिल जाएगा जब 100% हो जाएगा। मैं इसको रोक देता हूँ क्योंकि मुझे इसको रेंडर नहीं करना है। यहाँ पे पुश वाला ऑप्शन है, मैं इसको पुश कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर को करता हूँ बंद। अब ये जो प्रोजेक्ट है आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारा जो नया डेटा है सुपर 4K AI Pro, ये उसी के अंदर है। इसमें आपको जो 4थे नंबर का फोल्डर है सुपर 4K AI Pro अनलॉक प्रोजेक्ट, इसको ओपन करेंगे तो 2 नंबर के अंदर ही लिखा है टाइटल प्रोजेक्ट हिंदी विथ इंट्रो लोगो वाला, इसको ओपन करेंगे। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, फुल फैमिली नेम, संपूर्ण फैमिली नेम और शॉर्ट फैमिली नेम। बाकी नीचे जो 4 नंबर को भीमवादी टाइटल है। बाकी इसके अंदर जो सबसे 1 नंबर पे है फुल फैमिली नेम वाला, ये टाइटल उसी के अंदर है, 27 नंबर पे है। बाकी इसमें जितने भी टाइटल हैं सब पे काम करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। लमसम सबका जो तरीका है इसी तरीके से कैसे रीनेम करना है, कैसे रेंडर करना है, सब कुछ सेम प्रोसेस को फॉलो करके करना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये कोई प्रोजेक्ट फ्री में नहीं मिलने वाला। जितने भी हमारे चैनल के व्यूअर हैं वो लोग इस चीज़ के लिए कमेंट ना करें। भविष्य में कभी आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। चूंकि ये आज ही बनाया हूं तो ये मेरे डाटा यूजर के लिए, जो लोग पैसा देकर इस डाटे को बाई किए हैं उनके लिए है, या आगे जो लोग इस प्रोजेक्ट को बाई करना चाहेंगे उनके लिए है, उनको ये मिलेगा प्रोजेक्ट। तो आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर हमारे इस वीडियो को देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे इसी चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित बहुत सारी नई नई चीजें देखने और सीखने को मिलने वाली है हमारे इसी चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कोई कमेंट होगा, कोई रिक्वायरमेंट होगा तो नीचे कमेंट भी आप छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।